नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के लिए सामान्य संस्कृत का जो पेपर है, यानी कि कल यानी 29/11/2021 को कल क्लास 11 का एमपी बोर्ड में संस्कृत का जो पेपर लगने वाला है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ। कौन कौन से प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनके मैं आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप सारा क्वेश्चन पेपर है वो एकदम अच्छे से ज़रूर देख लें, और साथ ही इसकी पीडीएफ फाइल है वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ठीक है। और साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, और आपका जो भी कमेंट है, और भी कोई पेपर आपको चाहिए, कौन सा पेपर चाहिए, कौन सी क्लास के लिए चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे सर्वे प्रश्न कल्याणी प्रश्नानु समूह के अंका दत्ता, यानी कि सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है, और सभी प्रश्नों के सामने अंक आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, त्रणानाम प्रश्नानाम उचित विकल्पा चित्वा लिखित, यानी कि 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनके आपको उचित विकल्प है वो आपको बताना है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे, मनोरथ इत्यत्र संधि अस्ति। मनोरथ जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और यण संधि, ठीक है। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बता देता हूँ, फिर इनके मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इतस्य इति पदस्य संधि विग्रह भवति, इसमें कौन सा संधि विग्रह होगा वो आपको बताना है। पठत्येव इतरते संधि अस्ति, इसमें कौन सा संधि होगा। विसर्ग संधि उदाहरण नास्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण है वह कौन सा है इसमें, वो आपको बताना है। जैसे दिगंबर हो गया, नमस्ते हो गया, शिवोवंद्र हो गया, या कश्चित हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आपको सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, यानी शुद्ध कथन के समक्ष जो सही कथन है उसके समक्ष आपको टिक मार्क करना है। जैसे अगर ये सही है तो इसके सामने आपने टिक मार्क कर दिया सही का, ये गलत है तो गलत कर दिया, सही है या गलत है, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी मैं इनके आंसर भी आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, चौरभ्य द्वितीय तत्पुरुष समास, आ, उपवधु अवयवी समास, यथाशक्ति कर्मधारी समास, तो ये तो गलत हो गया। यथाशक्ति में तो दोस्तों अवयवी समास होता है। पितरो, ठीक है, पितरो यानी कि पितो, ठीक है। द्वंद्व समास, इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, कोष्टकात उचित विभक्तिवा चित्वा वाक्य त्रणाम वाक्य पूर्ति क्रियातम, ठीक है। आपको वाक्य पूर्ति करनी है यहाँ पे। जैसे सह क्रीडति, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुदंते, कुदंतु या कुदांत, क्या आएगा इसमें, ठीक है। जो विभक्ति है वो कौन सी आएगी आपको बताना है। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया गया है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। हमारी वेबसाइट है दी एजुकेशन लाइन डॉट इन, ठीक है। और हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है वो एजुकेशन के नाम से है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी एजुकेशन के नाम से है। तो आप उन सभी को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे सभी की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, उचिते धातु रूपे त्रीणि वाक्यानि पूरे थे, यानी कि श्रद्धावान, खालिस्तान दिया गया है, ज्ञानम, तो यहाँ पे क्या आएगा, लबन आ गया या लटकार आएगा, कौन सा आएगा, ठीक है। इन सभी में दोस्तों आपको देख लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखेसु पद शब्देशु अव्यानी चित्वा लिखत, तो यहाँ पे दोस्तों पुनीत है, ठीक है। और उच्चे हो गया, सर्वदा हो गया, गत हो गया, स्व अधुना, इन सभी का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, सम्यक मेलन कुरत, यानी कि दोस्तों क और ख दो आपको दिए गए हैं, इनको आपस में मिलान करना है कि इस वाले में कौन सा मिलान खाएगा, इस वाले में कौन सा खाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो एक बार सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, अधोलिखितानाम वर्णानाम समुचित उच्चारण स्थान चित्वा लिखित, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि जैसे यह तालु है, ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। दंत है, इसका कौन सा हो गया, ल वर्ग है, तंत इसका कौन सा हो गया, कंठ तालु, तो इनको आपको बताना है कौन सा किसका उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, इसमें दोस्तों आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे महर्षि कर्णानंद, मीमांसा, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम, इन्हीं में से दोस्तों आपको यहाँ पे भरना होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, न्याय दर्शनम प्रवर्तक अस्ति, तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वह किसको माना गया है। जैसे कि यहाँ पे योग दर्शन को माना गया है, तो योग दर्शन दोस्तों पतंजलि को माना गया है। ऐसे ही महर्षि जैमिनी दर्शन प्रवर्तक अस्ति, वो किसके लिए माने गए हैं। अगला 5वां देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, युग्म मेल, यानी कि कैक है यहाँ पे दिए गए हैं, आपको मिलान करना है, ठीक है। मेलन कुर्वत, ठीक है, चारों को 4 मिलन कुर्वत करने हैं आपको यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नेनु चतुर्णा प्रश्नानाम उत्तराणी, यानी कि यहाँ पे 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं और कोई भी 4 आपको करने हैं। उन सभी के संस्कृत भाषा में एक पदेन दयानी, एक पद में एक वाक्य में आपको इनके आंसर देने हैं। जिससे कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि भयावाह कै भवती
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वाचस्पति मिश्र सा सनुरोध प्रशसी ये गेन की बहुती, तो इनको आपको पढ़ना है और इन्हीं के दोस्तों आंसर आपको देने हैं। तो आप एक बार सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नानुत्तराणाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा एक वाक्य देयानी। यानी 3 प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। एक प्रश्न दोस्तों आपका 2 नंबर का है, ठीक है, कोई भी आप 3 कर लीजिए 4 में से। किम नाम दर्शनम पशो जीवन की दृश्य बहुति की दर्शन मित्र वर्जयते, ठीक है, इनमें से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अधोलिखेषु पंच शुद्ध अशुद्ध वाक्य नाम शुद्धिकरणीय, यानी कि 5 वाक्यों को, 6 में से 5 वाक्य है जिनको आपको संस्कृत में शुद्ध करके बताना है, ठीक है, यानी कि अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ पे देखेंगे, शुद्ध वाक्याना समक्ष आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष न इति लिखत, यानी कि दोस्तों अगर वही सत्य सत्य वाले हो गए, यानी कि जो सत्य है जो सही है उसके सामने आपको लिखना है आम, जैसे कि ये सत्य हो गया, ठीक है, और जो सत्य नहीं है उसके आगे लिखना है न। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, चतुर्णा वाक्यानाम निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन करत, यानी कि वाच्य परिवर्तन आपको करना है 4 का, ठीक है, यहाँ पे 5 दिए गए हैं आपको और किसी 4 का आपको वाच्य परिवर्तन करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे पदस्य समानार्थी शब्द लिखित, यानी कि समानार्थी यानी कि पर्यायवाची, ठीक है, समानार्थी किसको बोलेंगे अपन, पर्यायवाची शब्दों को, जैसे सिस्टम संशय गुरुवे, इनके समानार्थी शब्द आपको बताने हैं। पदस्य विपरीतार्था शब्द, यानी कि विलोम शब्द आपको लिखने हैं, श्रद्धा अभिरियम और वंदयानी, ठीक है, इनका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहान स्व पाठ्य पुस्तक कंठस्थ से सुभाषित लिखित, यानी कि दोस्तों आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपने श्लोक पढ़े थे उनको दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, उनको आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, संस्कृत भाषाएं चतुर्णाम प्रसन्नाम उत्तराणी लिखे, यहाँ पे दोस्तों 5 प्रश्न दिए गए हैं और आपको 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जैसे कि महाभारत केन रचित, महाभारत के रचयिता कौन हो गए, आदि काव्य रचयिता का, आदि काव्य के रचयिता कौन है, कति पुराणानी संति कति स्मृते संधि, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना होगा, कोई भी 4 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे आपको अधोलिखित गद्यांश, आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे किस क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर देना है, जैसे कि आतंकवाद कस्य लीला, आतंकवाद किसकी लीला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कीदृशे देशे मिलित्वा आतंकवादस्य विनाशाय प्रयत्नाम समावेदे, किस देश के साथ मिलकर है ना वो किया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ के सभी का दोस्तों आंसर यहाँ पे दिए गए, जैसे कि आतंकवाद आधुनिक विश्वस्य गुरुत्वाम समस्या अस्ति, आतंकवाद विनाशया सा लीला या विश्व ग्रंथिता तत्पुरा अस्ति, सर्वशक्तिमान अमेरिका देशों ने अनेन शब्द अस्ति, भारत तु आतंकवाद अनेक वंडे पीड़ित अस्ति, इनको आपको पढ़ना है, पूरा इसमें दिया गया है और इसको आपको मिलान करके लिख देना है। ये हो गया पूरा। फिर देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांश, एक और गद्यांश आपको दिया गया है, उसके आंसर आपको देने हैं ऐसे ही। फिर ब दिया गया है यहाँ पे जैन धर्म के आधार पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन, अधोलिखित पद्यांशु, एक पद्यांश आपको दिया गया है, उसको आपको देखना है और उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है, यानी कि श्लोक आपको दिया गया है, 2 श्लोक आपको दिए गए हैं यहाँ पे 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है, स्वस्य प्रचार्य कृते दिव 17 अवकाश प्रार्थना पत्र संस्कृत लिखे, यानी कि आपके जो प्रधानाचार्य है उनको 2 दिन का आपको अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, उसके लिए दोस्तों आपको अवकाश प्रार्थना पत्र है वो लिखना है, ठीक है। या फिर स्व भगिन्या विवाहोत्सव, यानी आपकी जो बहन है उनका विवाह है और उसके लिए दोस्तों आपको आमंत्रितु स्वमित्र कृते एक पत्र लिखत, यानी कि आप अपने दोस्तों को उसमें निमंत्रण देना चाहते हैं, उसके लिए आप पत्र लिखना होगा आपको। अगला देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखेषु एक विशेष स्वीकृत शब्द वैसु संस्कृत निबंध लिखे, यानी आपको इन तीनों में चारों में से एक संस्कृत भाषा में आपको एक क्या लिखना होगा, निबंध लिखना है। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आपको परोपकार सदाचार और कालिदास, इनमें से किसी पे भी आप लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको पूरा पेपर हो चुका है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तर दिया गया है, जो आपका 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन थे, इसमें देखो विसर्ग संधि, इतेत, सीरण संधि, दिगंबर, ठीक है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। इन सभी को आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं सभी का एक बार स्लाइड करके आपको बता देता हूँ कौन सा प्रश्न है और क्या उसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे जो उच्चारण स्थान के पूछे गए थे, जैसे तालु दंत है, ये यहाँ पे दिया गया है। रिक्त स्थान की जो पूर्ति आपसे पूछी गई थी, जैसे महर्षि गौतम हो गया,
और महर्षि पतंजलि हो गया योग दर्शन के लिए, जैसे मैंने बताया था मीमांसा, कणाद, युग्म मेलन, जो आपको युग्म मेलन करने थे, ठीक है। उसमें देखो क घ से मिला हुआ है, ख कैसे मिला हुआ है, ग कैसे और घ गैसे। ये हो चुका है यहाँ पे। एक पदेन वाक्य में जो उत्तर देने के लिए था आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, सभी का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इसी तरह का पेपर आपको आने वाला है। सारे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको बता रहा हूँ, जो कि बोर्ड की ओर से जारी किया गया पेपर है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का जो क्वेश्चन था वो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उन सभी के आंसर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 14, 15, ठीक है, 16, 17। मैं एक बार स्लाइड कर देता हूँ ताकि वीडियो में लंबा नहीं होगा। जैन धर्म वाला हो गया यहाँ पे, और ये आप पूरा देख लीजिए यहाँ पे 19 नंबर और 20 नंबर, ठीक है। तो ये पूरा पेपर दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इस तरह का पेपर आपका आ रहा है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर ले। इसकी PDF फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उसके थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, और आपका कोई भी कमेंट हो प्यारा सा तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।